हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर से आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, है ना। आज का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, गेस करो सभी लोग। मैंने बताया था ना कि आप लोगों को मैंने पढ़ाने वाला हूँ टॉटोमरिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल डेफिनेटली जेई में, नीट में डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो हेडिंग लिखना टॉटोमरिज्म, है ना। हेडिंग क्या है हमारा, टोटो टोटो टोटोमरिज्म, ठीक है ना। अब आप लोग को ये बता सकता है टोटोमर होता क्या है, ठीक है। चलो टोटोमरिज्म तो करेंगे हम लोग, टॉपिक है हमारा, है ना। तो टोटोमर्स होते क्या है, पहले ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर टोटोमर होता क्या है। देखो टोटोमर जो है ना, हमारा सेम जो स्ट्रक्चरल आइसोमर था ना, हमारा फंक्शनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, सेम उसी टाइप का हमारा टोटोमर भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपको क्या ध्यान रखना होगा, टोटोमर्स क्या है। टोटोमर्स हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, ठीक है। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे आप लोग, क्या है हमारा, इट इज द, क्या है हमारा, इट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे बोलो, सेकेंड पॉइंट में आप ये लिखना, इट, ध्यान से सुनो, है ना। इट अराइजेस, इट अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन। क्या बोला मैंने, रैपिड ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एच एटम, ठीक है, ध्यान रखना। रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एच एटम बिटवीन 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 टू बिटवीन टू पॉलीवैलेंट एटम, पॉलीवैलेंट एटम। सर ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा, वेट करो, है ना, एक सेकेंड, है ना। अभी आप लोग देख लो टोटोमर्स होते क्या है ना। कुछ कंडीशन भी मैं बताने वाला हूँ, है ना। इसके बाद एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट का मतलब है क्या, है ना। क्या बोला मैंने, टोटोमर्स कहाँ होंगे, जहां पे अगर आपको दिखा कि हाइड्रोजन का ऑसिलेशन हो रहा है बिटवीन टू एटम, वो क्या शो करेगा, हमारा टोटोमर्स शो करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखना आप लोग, थर्ड में आप ये लिखना कि ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन, ध्यान सुनना, ड्यू टू rapid oscillation, रैपिड ऑसिलेशन से क्या हो जाता है, रैपिड ऑसिलेशन से दो फॉर्म बनता है। ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन गिव्स टू फॉर्म्स, दो फॉर्म बनेगा, है ना, टू फॉर्म्स, है ना, टू फॉर्म्स which is called which is called which is called टॉटोमर, which is called टॉटोमर्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर बोलेंगे, ठीक है। अभी बस लिखो आप लोग, है ना। डी में क्या लिखना, टॉटोमर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पे होते हैं, है ना। लिखना आप लोग, दे आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही ऑसिलेशन होगा, हमेशा टॉटोमर्स हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेंगे, ठीक है ना। दो फॉर्म बनेंगे, है ना, आगे देखेंगे क्या होता है ना, ठीक है। डी हो गया। ई पॉइंट में लिखो आप लोग, टॉटोमर्स में ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, ध्यान से देखना, है ना। ई पॉइंट में क्या बोला मैंने, टॉटोमर्स में क्या होता है, टॉटोमर्स 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 आर हैविंग एसिड बेस रिएक्शन है, ये बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है ना। कौन सा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, ठीक है। टॉटोमर्स आर हैविंग इंट्रामोलिकुलर, यहां पे लिख लो आप लोग, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। ये कैसे होता है ना,
हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ ऑसिलेशन होता है ना, इक्विलिब्रियम पे ही हमेशा होगा ये टोटोमर्स, है ना। कहाँ पे टोटोमर्स पॉसिबल है, कहाँ पे टोटोमर्स पॉसिबल नहीं है, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो दो सिस्टम होता है, कौन कौन सा सिस्टम, डायट सिस्टम और ट्राइड सिस्टम होता है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डायट सिस्टम से, जहां पे टोटोमर्स होगा, ठीक है। तो सारा पॉइंट आप लोग देख लो, एक बार कॉपी में नोट कर लो, और वन बाय वन सारा स्टेटमेंट आप समझ लोगे थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप लोग लिखना, नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग होगा टोटोमर्स में ही होगा, है ना। क्या होगा हमारा सिस्टम, कौन सा, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डायट सिस्टम, ठीक है। आ जाओ लिखो, चलो। डायट सिस्टम जो है, आपको सुन के क्या लग रहा है, डायट मतलब दो, इसका मतलब ये हुआ जो ऑसिलेशन होने वाला है ना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का ऑसिलेशन जो होगा 1 से 2 में जाएगा। डायट सिस्टम का मतलब क्या होगा दोस्त, 1 से 2, 1,2 सिस्टम बोल सकते हो इसको, है ना, 1,2 सिस्टम। और ट्राइड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, 1,3, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो ऑसिलेशन होगा, जो हाइड्रोजन मूव करेगा 1 एटम से पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 3 में ऑसिलेशन होने वाला है। तो हमारा जो सिस्टम था, फर्स्ट सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो होगा हमारा फर्स्ट जो है हमारा, क्या बोला था मैंने, बोलो 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 सर, आपने बताया था डायट सिस्टम, है ना, डायट सिस्टम। डायट सिस्टम का मतलब ये हुआ 1,2, 1,2 सिस्टम है हमारा, ठीक है। 1,2 से भी आपको लग रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होने वाला है ना, 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे आएगा। क्यों, टोटोमर हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और ये ऑसिलेशन चलता रहेगा, रैपिड होगा, फास्ट होगा, ठीक है। तो लेट्स से डायट सिस्टम केवल एक ही कंपाउंड शो करेगा, कौन सा बोलो, एक ही शो करने वाला है मेरे दोस्त, जिसका नाम है HCN। हाँ सर, केवल यही शो करेगा, यस, है ना। याद रखना, डायट सिस्टम केवल एक ही कंपाउंड शो करेगा जिसका नाम है HCN, और कोई नहीं शो करने वाला है, ठीक है। तो डायट सिस्टम होता कैसे, एग्जांपल तो आप देख लीजिए HCN होता है, लेकिन होता कैसे, लेट से मान लो मैंने यहां पे ले लिया A और यहां पे हमारा हो गया B, ठीक है। ध्यान सुनना, A के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, ये मैं आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है टोटोमर्स होने के लिए। एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए ना, बाद में मैं बताऊंगा क्यों, है ना। ए के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ध्यान सुनना, ठीक है, हो क्या रहा है। और मैंने क्या बोला, टोटोमर्स हमेशा किधर हो, कहां पे होंगे, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम साइन बनाओगे, राइट। ध्यान सुनना, अब आप लोग ये बताओ होता क्या है, हाइड्रोजन का ऑसिलेशन हो रहा है फ्रॉम ए से फ्रॉम बी में जा रहा है, राइट। अब ध्यान सुनना, ए को मैंने 1 दे रहा हूं 1, अब बी को क्या दे दिया मैंने 2, और मैंने क्या बोला था 1,2 डायट सिस्टम होने वाला है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये जो 1 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ए वाला बी पे चला जाएगा, कहां चला जाएगा मेरे दोस्त, बी पे जा रहा है। तो बी पे चला जाएगा तो आपको प्रोडक्ट में कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, बी के पास क्या आएगा हमारा, हाइड्रोजन आ गया। तो ध्यान से सुनो, आ गया, है ना। अगर ए हाइड्रोजन दे रहा है तो ए बिहेव एज एसिड, क्या बोलो, अगर कोई एटम हाइड्रोजन दे या कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन दे रहा है तो क्या बोलोगे, वो कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव करेगा मेरे भाई। और बी क्या है, हाइड्रोजन ले रहा है, जो लेगा हाइड्रोजन वो कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है मेरे दोस्त, बेस की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। और ये कहां पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। कहां पे हो रहा है मेरे दोस्त, इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है। अब आप लोग ये बताओ, अगर ए कैसा बिहेव कर रहा था, बोलो, अभी जस्ट बताया सर, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे बी कैसा बिहेव कर रहा है मेरे भाई, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए अब कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, और बी कैसा बिहेव करेगा हमारा, एसिड की तरह बिहेव करने लगा। अब आप लोग समझ गए क्यों मैंने बताया टोटोमर्स क्या है हमारा, टोटोमर्स इज द इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है। आप देख लिया ना, हाइड्रोजन ए से बी में चला गया और बी से फिर ए में चला आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पे हमेशा कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, है ना, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो एग्जांपल था HCN वाला, ध्यान से आ जाओ। अब HCN को यहां पे आ जाओ, ये हमारा है HCN,
है ना। ये आप लोग बचपन से देखते आ रहे हो एससीएन के बारे में, है ना, ठीक है। और मैंने इक्विलिब्रियम साइन बना दिया, ठीक है। 1,2 सिस्टम है हमारा। ये हाइड्रोजन जो है ना कार्बन वाला, ये कार्बन वाला हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर होगा नाइट्रोजन पे, ध्यान सुनना। कार्बन वाला जो कार्बन से हाइड्रोजन लगा है ना मेरे भाई, ये ट्रांसफर हो जाएगा नाइट्रोजन पे। और ध्यान सुनो, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना H+ ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, ध्यान सुनना। ये जो हाइड्रोजन जो है हमारा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। और हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से अटैच हो गया, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लिया? 4 बॉन्ड, इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे कार्बन को देके चला गया, ठीक है। और ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे मूव होता रहेगा। तो ये हमेशा किस कहां पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे, है ना। और ये भी कैसा रिएक्शन है? टॉटोमर है। और दोनों हमारे क्या हैं? दोनों हमारे क्या हैं? आइसोमर होते हैं। तो ध्यान रखना, ये दोनों क्या है हमारे? आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। क्या है हमारे? आइसोमर है। और दोनों क्या बोलेंगे आप लोग? टॉटोमर। क्या बोलेंगे मेरे भाई? टॉटोमर बोलेंगे। और ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, ध्यान रखना। टॉटोमर्स कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। देखने में तो लगेंगे फंक्शनल आइसोमर, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। अच्छा, नहीं होंगे। तो सर अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा दिए तो? अच्छा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। आ जाओ, अगर हम लोग हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? हमने क्या किया, हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया, और यहाँ पे Cn ऑलरेडी है। और आप बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि CH3 लगाने पे क्या फिर भी ये टॉटोमर होगा? देख के बताओ आप लोग। सेम यहाँ पे क्या होगा? ये CH3 पूरा का पूरा कहां चला जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, ठीक है। और कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव चार्ज, है ना। सेम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था? टॉटोमर क्या होता है? रैपिड ऑसिलेशन हो रहा है ना, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, रैपिड होता है, फास्ट होता है, काफी फास्ट ऑसिलेशन होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हाइड्रोजन रैपिड हो रहा है तो क्या मिथाइल भी रैपिड ऑसिलेशन करेगा? नहीं। यहाँ पे CH3 का ऑसिलेशन इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है कि आप CH3 को ही ऑसिलेट करा दो। बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आप CH3 का ऑसिलेशन नहीं कराते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का ऑसिलेशन पॉसिबल है, बट CH3 का ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द हाई एनर्जी ज्यादा चाहिए ऑसिलेट कराने के लिए, इसलिए ये टॉटोमर नहीं है। क्या बोला सर? क्या ये टॉटोमर नहीं है? नो, ये नॉट टॉटोमर, ये टॉटोमर नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। क्यों? हाइड्रोजन का ऑसिलेशन पॉसिबल है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को शिफ्ट कराने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपने मिथाइल को शिफ्ट करा दिया, मिथाइल इजिली शिफ्ट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है हमारा? फंक्शनल आइसोमर, टॉटोमर नहीं होते हैं। इसलिए ये दोनों क्या है हमारे? फंक्शनल आइसोमर हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला डायट सिस्टम कौन सा शो करेगा? केवल एंड केवल एससीएन ही केवल क्या शो करेगा हमारा? क्या शो करेगा हमारा? शो करेगा हमारा टॉटोमर, बाकी कोई नहीं शो करने वाला है। तो ये हो गया डायट सिस्टम के बारे में। अब हम लोग चलेंगे ट्राइड सिस्टम के बारे में, ठीक है। ट्राइड सिस्टम लिखो यहाँ पे, बी में क्या है मेरा? ट्राइड सिस्टम। ध्यान से देखना, इससे बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। अब ट्राइड सिस्टम का मतलब ये होगा 1,3 सिस्टम। क्या है मेरे भाई? 1,3 सिस्टम है, 1,3 सिस्टम है, ठीक है। अगर 1,3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 से 3 में हाइड्रोजन ऑसिलेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब कुछ ऐसा सिस्टम कैसा होगा? आ जाओ देख लो। याद रखना, मैंने यहाँ पे x ले लिया, और x जो है कनेक्टेड है y से, और y के पास क्या है? डबल बॉन्ड Z है। कुछ ऐसा सिस्टम आपको दिखेगा, और x के पास क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। अभी के ध्यान रखना,
X के पास हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, जैसे अपन डायरेक्ट सिस्टम में क्या बोला था, हाइड्रोजन ऑसिलेट हो रहा था 1 से 2 पे जा रहा था, सेम डायरेक्ट सिस्टम में क्या हो रहा है 1 से 3। इस पोजीशन को अपन 1 बोल रहे हैं, इस वाले को 2 और जेड वाले को क्या बोल दिया मैंने 3 बोल दिया। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है 1 से 3 में ऑसिलेट कर रहा है। 1 से कहां जा रहा है 3 में ऑसिलेट करेगा। कैसे करेगा, अब देखो आप लोग कैसे हो रहा है। ये जो हाइड्रोजन है ना हमारा, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ऑसिलेट करके कहां चला गया जेड के पास। ध्यान सुनना, ऑसिलेट करके कहां चला गया जेड के पास। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और ये भी कहां हो रहा होगा मेरे इक्विलिब्रियम पे ही होगा। ध्यान रखना, ये सारा चीज इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। ये मत बोलना सर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, नहीं। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो टॉटोमर पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, सारा चीज इक्विलिब्रियम पे बात हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम साइन आप ड्रॉ करोगे ऐसे, और हाइड्रोजन जो है कहां चला गया जेड के पास, और पाई इलेक्ट्रॉन कहां है गया एक्स और वाई के बीच में। तो यहां पे बन जाएगा एक्स डबल बॉन्ड वाई, और जेड के पास क्या आएगा मेरे भाई, जेड के पास आ गया जेड के पास क्या आएगा एच, ठीक है। और ये क्या हो गया टॉटोमर शो कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम है 1,3 सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या है, आ जाओ। इसका एग्जांपल जो होगा हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमरिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। मींस कीटो से इनोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कैसे, आ जाओ एग्जांपल देख लो आप लोग। यहां पे मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पे सेम, यहां पे क्या होगा, मैंने क्या बोला X पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां पे तो 3 है, हमें क्या चाहिए एक ही चाहिए, राइट। तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना, CH2, और ये हमारा हो जाएगा H, और ये H कहां जाएगा इसके पास, कहां पे ऑक्सीजन के पास जा रहा है, देख लो, है ना, कहां जा रहा है ऑक्सीजन के पास, और यहां से भी जा सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दिस और दैट। दोनों क्या है सेम है हमारा, है ना। यहाँ पे दोनों साइड सिमिलर है, आप किसी को भी ऑसिलेट करा सकते हो हाइड्रोजन का, राइट। बाद में देखेंगे कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा। अभी के लिए क्या ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो है किसी भी साइड से हाइड्रोजन को आप ऑसिलेट करा के ऑक्सीजन पे भेजोगे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ब्रेक होके यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये सिस्टम क्या होगा 1 2 3, सेम सिस्टम है ना, ट्राइड सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। 1 से 3 में, 3 से 1 में ऑसिलेट कर रहा होगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा बोलो, यहां पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 का फॉर्मेशन हो गया मेरे भाई। अब ध्यान सुनना आप लोग, ये क्या है हमारा कीटो था, कीटो था ना हमारा, ये क्या है हमारा कीटो है ना, और ये क्या हो गया इनोल। कैसे, इन डबल बॉन्ड बना ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग इन, और किससे हो गया अल्कोहल से, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनोल। इन आया डबल बॉन्ड से, और आया अल्कोहल से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इनोल फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कीटो फॉर्म। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ भी रहा होगा, क्योंकि सारे बच्चे हमारे क्या है इंटेलिजेंट है, ठीक है, कि सर दो प्रोडक्ट तो आप बनाते जा रहे हो, बस हम लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा ये तो मालूम होना चाहिए ना। समझ रहे हो आप, कौन सा होना चाहिए प्रोडक्ट की रिएक्टेंट स्टेबल है ज्यादा, कौन सा मेजर होगा, किसका परसेंटेज ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पे, है ना। ये तो मालूम होना चाहिए ना, कि बस बनाने से तो सवाल नहीं आएगा ना, परसेंटेज पूछा जाएगा कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, राइट। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा है उस सवाल को हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। क्या, लिखो आप लोग यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज बताने वाले जा रहा हूं कि प्रोडक्ट ज्यादा परसेंटेज में बनने वाला कि रिएक्टेंट, मतलब कीटो ज्यादा बनेगा कि इनोल बनेगा, राइट। आ जाओ सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, तो आप लोग सारे लोग नोट्स पे लिखते रहना, है ना। और इससे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कहीं का भी हो, है ना, ठीक है। तो हम लोग कहां पे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि कीटो ज्यादा बना होगा कि इनोल बना होगा, राइट। हम लोग कहां पे थे, कीटो ज्यादा बना होगा मेरे दोस्त कि इनोल बना होगा, ये तो मालूम होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरा सवाल ये था कि आप लोग ये बताओ कि हमारा जो कीटो था ये ऐसा था कीटो, है ना, CH2H, और यहाँ पे था C डबल बॉन्ड O CH3,
और ये इक्विलिब्रियम पे जा रहा था हमारा, और यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे आ गया मेरे भाई CH3 आया था, राइट। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये कीटो था हमारा और ये हमारा क्या था, इनॉल था, अब आप ये बताओ इक्विलिब्रियम पे किसकी ज्यादा परसेंटेज होगी, कौन ज्यादा बना होगा, किसकी परसेंटेज हाई होगी, ये कैसे बताओगे, ये मेन सवाल है, ठीक है। यहां तक तो सारे लोग कर लोगे, ठीक है, कि हाइड्रोजन को जो है एटम नंबर 1 से एटम नंबर 3 पे लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे, है ना। बट सवाल जो पूछा जाएगा ऐसे नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि जो आप बना रहे हो टॉटोमर, कौन ज्यादा परसेंटेज में बना होगा, किसकी अमाउंट ज्यादा होगी। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं, कहां पे, जीओसी में। क्या, एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा हमेशा, वीक एसिड प्लस वीक बेस देगा। ये कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, कैसे आ जाओ देखो, अब आप ही लोग बता दोगे, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन था हमारा कीटो वाला, ये वाला ध्यान से देखो, कीटो वाला हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है हमारा, कीटो वाला जो हाइड्रोजन है मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। हम केवल एसिड से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। जो एटम हाइड्रोजन दे रहा है ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह, और यहां से ये हाइड्रोजन देगा तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, राइट, है ना, एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा हमारा, है ना। अब आप लोग ये बताओ कि कीटो वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक है कि हाइड्रोजन जो है O से लगा हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होगा, मोर इलेक्ट्रो एटम से लगा होगा, उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन यहां से हटाओगे ना तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, राइट। अगर आप कार्बन से हटाओगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, राइट। अगर मैं इसको एसिड 2 बोल देता हूं, इसको एसिड 1 बोलता हूं, राइट। इस कंपेरिजन में आप क्या बोलोगे कि एसिड जो 2 है ज्यादा है, ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, राइट। एसिड 2 इज मोर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू 1, ठीक है। ये आप समझ गए ना कैसे चेक किया मैंने, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है एज कंपेयर टू कार्बन से, राइट। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ इनॉल वाला, इनॉल पे जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक है, कीटो वाला हाइड्रोजन कम एसिडिक है। एक चीज नोट में याद रखना, क्या, ये नोट याद रखना, नोट में है ना, नोट नोट क्या है कि जो भी वीकर पार्ट होगा, जो भी वीक होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। क्या बोला सर आपने, जो भी वीक होगा, आइदर वीक एसिड जो होगा उसकी परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीक होगा, वीक हो है इसका मतलब क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, वो कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, तो वीक एसिड की परसेंटेज ज्यादा होने वाली है यहां पे, ठीक है। नोट में लिखना, वीक एसिड, वीक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, वीक बेस में भी सेम रहेगा, राइट। हम लोग एसिड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं केवल, ठीक है। तो वीक एसिड, वीक एसिड having more concentration, having more concentration, having more concentration than a strong acid, than a strong acid, than a strong acid। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट से मैं हेल्प से आपको ये बताऊंगा कौन सा परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होने वाला है, कीटो का ज्यादा होने वाला है कि इनॉल का ज्यादा होने वाला है, राइट। समझ रहे हो ना मैंने, है ना। अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना, जो भी वीक होगा, जो भी पार्ट वीक होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा होने वाली है। अब आप लोग ये बताओ, अगर इनॉल में स्ट्रॉन्ग एसिड है, कीटो वाला वीक एसिड है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कीटो का, ठीक है। और ये जान के आपको मजा आया होगा कि सर आपने तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया है ना, ये आपको बहुत कम जगह दिखेगा, राइट, कि क्यों कीटो फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कीटो में जो एसिड था कैसा था, वीक एसिड था,
और इनोल में जो एसिड बना है कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वीक वाले की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो नियरली देखा गया है कीटो का जो है हमारा, नियरली बोल रहा हूँ है ना, नियरली परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 100% की तरफ जाएगा है ना, और ये नियरली जो है 0% होगा। तो सर जीरो का मतलब जीरो नहीं भाई, अप्रोक्स का बात हो रहा है ना, क्योंकि ये चेंज होता रहता है रैपिडली है ना, कीटोसिन और इनोल से कीटो के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वीक एसिड की परसेंटेज या वीक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हमेशा, ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है ना मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग है तो इजिली H+ दे देगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में कहां कहां पे टोटोमर पॉसिबल। एक तो आप लोग देखिए कीटो इनोल है ना, ये लिख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कवर हो गया कौन सा, कीटो से इनोल, इनोल से कीटो। और यहीं पे एक और नोट लिख लो, नोट काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉटोमर्स कहां पॉसिबल होंगे, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी हमारा क्या पॉसिबल है, कीटो इनोल टोटोमरिज्म पॉसिबल होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे लिख लो आप लोग, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मेरे भाई तो टॉटोमर नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा वाला। अब अल्फा कार्बन कौन सा होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग 2-3 एग्जांपल देखते हैं और आप ही लोग बताना कि कहां पे टोटोमर पॉसिबल है, कहां पे टोटोमर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल देख लो, आ जाओ जल्दी फटाफट है ना, एक एग्जांपल यहीं पे ले लो आप लोग है ना। आप लोग ये बताना कहां पे टोटोमर पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, आपको ये बताना यहाँ पे टोटोमर पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है हमारा PH C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट है हमारा PH C डबल बॉन्ड OPH, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन कहां पे होना चाहिए, एस कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, ठीक है। एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट ये इंपॉर्टेंट है, sp3 कार्बन। अच्छा हाँ भाई, sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम एक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3, sp2 नहीं, sp भी नहीं, sp3 पे कम से कम एक हाइड्रोजन हुआ तो वहां पे क्या हो जाएगा, टोटोमर पॉसिबल है, ठीक है। आ जाओ, तो एग्जांपल नंबर ए ले लो, इसको बी ले लिया मैंने, इसको सी ले लिया, और आप एक और ले लेता हूं है ना, आ जाओ C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C और ये हो गया हमारा D। अब आप लोग ये बताओ कहां पे टोटोमर पॉसिबल है। ए में पॉसिबल है, मैंने क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 है ना। तो ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 है ना, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचाना मैंने, C डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी है इसलिए ये टोटोमर शो करेगा। फर्स्ट बी में आ जाओ, बी में ये क्या है, C डबल बॉन्ड, और ये क्या है, पीएच क्या है, फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल में क्या है, फिनाइल के पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड होता है ना, तो ये sp2 कार्बन है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे टोटोमर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी फिनाइल फिनाइल है ना, बेंजीन ग्रुप, तो यहाँ पे भी सारा क्या sp2 कार्बन होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, sp2 कार्बन होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब डी में आ जाओ, डी में क्या, C डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और ये क्या था, CH3 है, ये भी हमारा CH3 है, और ये भी हमारा क्या था, CH3 है, ठीक है। अब इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 है, बट ये कार्बन क्या है हमारा, sp3 है, लेकिन sp3 होने से नहीं, sp3 है
होना चाहिए, बट उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी टॉटोमर नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए हमारा, sp3 होना चाहिए, वहीं पे टॉटोमर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो ब्रिज कार्बन पे भी टॉटोमर नहीं होता। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल जहां पे टॉटोमर पॉसिबल है, बहुत सारा है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।